हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, मैंने कल तुम्हारा ऑनलाइन क्लास लिया था सब्जेक्ट इंग्लिश में, है ना? उसका मैं आज वीडियो द्वारा रिवीजन करने जा रही हूँ। ओके, तो यहाँ देखो, अभी इंग्लिश की कैपिटल लेटर की टेक्स्ट बुक निकालो। वहाँ देखो, पहले ट्रेस एंड ड्रॉ द स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइन। ओके, देखो मैंने वन मंथ जब तुम स्कूल पे आए थे तब ये करवा दिया था। ओके, अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ देखो, स्लीपिंग लाइन करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे ब्लू लाइन में स्लीपिंग लाइन करनी है। ओके, ऐसे देखो, ऐसे ड्रॉ तुमको करनी है। ओके, फिर देखो स्लीपिंग लाइन। देखो स्लीपिंग लाइन हमने कर दी है। अभी स्टैंडिंग लाइन देखो, क्या है ये? स्टैंडिंग लाइन। ओके, रेड से रेड तक, देखो रेड से रेड तक। ओके, अभी देखो, तुमको ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर लिखते हैं ना, तो स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैटिंग, कर्व्ड लाइन, वो ऐसे तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी अल्फ़ाबेट का लेटर होएगा। ओके, यहाँ देखो, हमने स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन मैंने तुमको नोटबुक में आगे करवा दी थी 1 मंथ में, है ना? फिर यहाँ देखो ये क्या है? स्लैटिंग लाइन। क्या है ये? स्लैटिंग लाइन। ओके, तो ये देखो, स्लैटिंग लाइन करने के लिए हमें रेड से रेड तक ऐसे स्लैटिंग लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, रेड से रेड तक। ओके, फिर यहाँ देखो स्लैटिंग लाइन। ऐसे देखो स्लैटिंग लाइन, ऐसे। ओके, 2 टाइम्स स्लैटिंग आएगी, ऐसे भी आएगी और ऐसे भी आएगी। ओके, फिर यहाँ देखो पैटर्न्स। देखो क्या है ये? पैटर्न्स। देखो ऐसे तुमको रेड से रेड तक पैटर्न्स करनी है। ओके, फिर देखो कर्व्ड लाइन। देखो क्या है ये? कर्व्ड लाइन। ओके, ऐसे देखो कर्व्ड लाइन। ओके, ऐसे तुमको ड्रॉ करना है। ओके, टेक्स्ट बुक में। फिर देखो ये भी कर्व्ड लाइन है। देखो ये भी कर्व्ड लाइन है। ऐसे रेड से रेड तक तुमको ऐसे करना है। ओके, कर्व्ड लाइन देखो ऐसे। ओके, देखो ऐसे। ओके, फिर देखो यहाँ कैपिटल लेटर हमें ए फॉर एप्पल, उसका दूसरा मीनिंग है ए फॉर एंड। ओके, ए फॉर एप्पल, उसका दूसरा भी वर्ड है ए फॉर एंड। ओके, तो यहाँ देखो, तुमको यहाँ ए फॉर एप्पल ट्रेस किया गया है, वो तुमको ऐसे घूंटना है। ओके, फिर तुमको यहाँ लिखना है। लिखने के लिए हम देखो रेड से ब्लू लाइन तक ऐसे स्लैटिंग लाइन और ब्लू लाइन में स्लीपिंग लाइन करेंगे। ओके, देखो तुमको अल्फ़ाबेट लिखने के लिए नोटबुक में भी लिखने के लिए रेड से ब्लू लाइन तक ही लिखना है। ओके, तभी ये तुम्हारा राइटिंग अच्छा दिखेगा। ओके, और लाइनअप भी अच्छी दिखेगी। ओके, फिर यहाँ देखो हम दूसरे पेज में ऐसा से एंड राइट। ओके, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। देखो से एंड राइट तुम बोल के लिखोगे तो तुमको जल्दी आ जाएगा। पहचानना भी तुमको जल्दी आ जाएगा। ओके, अभी तुम ऐसे लिखोगे ना बोल के, तो तुमको वर्ड्स भी तुम पहचान जाओगे। ओके, फिर देखो
ए फॉर एप्पल के बाद कौन सा लेटर आता है? बी फॉर बैट, बी फॉर बॉल। ओके, देखो यहाँ पहले की तरह ट्रेस दिया गया है, वो तुमको घूट देना है। ओके, फिर यहाँ देखो ऐसे लिखना है स्टैंडिंग लाइन, रेड से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, रेड से फर्स्ट ब्लू लाइन है वहाँ कर्व्ड लाइन, और ब्लू से ब्लू लाइन जो है वहाँ भी कर्व्ड लाइन। 2 टाइम्स कर्व्ड लाइन तुमको करनी है। ओके, तभी हम लेटर बी फॉर बॉल लिख पाएंगे। ओके, देखो तुमको अगर ये लेटर नहीं आता तो ये मैं टेक्निक सिखाती हूँ कि ऐसे पहले तुमको रेड से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन करनी है, फिर कर्व्ड लाइन करनी है, फिर कर्व्ड लाइन। ओके, ऐसा से एंड राइट। ओके, सेकंड पेज में तुमको ऐसा से एंड राइट बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। ओके, बी फॉर बॉल के बाद कौन सा लेटर आएगा? सी फॉर कैट। ओके, देखो मैं अभी उसका मीनिंग समझा देती हूँ क्योंकि तुमको पता नहीं चलेगा। ओके, तो यहाँ देखो ए फॉर एप्पल, एप्पल फ्रूट नेम है। क्या? फ्रूट नेम है। ए फॉर एप्पल, एप्पल यानी कि सेब, हिंदी में उसको सेब बोलते हैं, गुजराती में उसको बोलते हैं सफरजन। ओके, देखो ए फॉर एंड, एंड, एंड का मीनिंग है मंकोड़ी, एंड का मीनिंग है मंकोड़ी। ओके, एंड का मीनिंग क्या है? मंकोड़ी। ओके, देखो बी फॉर बैट। ओके, जब हम क्रिकेट खेलते हो तो बैट को यूज़ करते हैं। बी फॉर बैट का मीनिंग है बैट। बी फॉर बॉल, बॉल का मीनिंग है बॉल, गुजराती में તેને કહીશું દડો। बराबर। सी फॉर काउ, काउ, काउ का मीनिंग है गाय। ओके, काउ का मीनिंग है गाय। सी फॉर कैट, कैट का मीनिंग है बिल्ली, गुजराती में તેને કહીશું बिलाड़ी। ओके, हिंदी पर हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं ना, इसलिए हमको हिंदी में ही यूज़ करना है। ओके, हिंदी यूज़ करना है। ओके, देखो लेटर सी के बाद कौन सा लेटर आएगा? डी। कौन सा लेटर आएगा? डी। डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर ड्रम। ओके, तो यहाँ देखो डी लिखने के लिए पहले हमें ये ट्रेस है वो घूट देना है। ओके, फिर यहाँ ऐसे रेड से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन, और रेड से ब्लू लाइन तक कर्व्ड लाइन ऐसे करेंगे। ओके, तभी हमारा लेटर होएगा डी, डी फॉर डॉग। ओके, फिर यहाँ तुमको ऐसा से एंड राइट डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। ओके, फिर यहाँ देखो कौन सा लेटर आएगा? ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट का मीनिंग है हाथी। ई फॉर एग, एग का मीनिंग है इंडा। ओके, तो यहाँ देखो ट्रेस दिया गया है, ये वो तुमको घूट डालना है। फिर यहाँ ऐसे लिखना है स्लीपिंग लाइन, रेड में स्लीपिंग लाइन, रेड से ब्लू स्टैंडिंग लाइन, ब्लू लाइन में स्लीपिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। ओके, ओके, ई फॉर एग, ई फॉर एग, ऐसा। ओके, फिर यहाँ देखो तुमको ऐसे बोल के लिखना है। ओके, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। ओके, देखो लेट्स रिवाइज। ओके, देखो अगर आगे मैंने तुमको वर्ड्स पिक भी दिखाया था और उसको क्या कहते हैं वो भी बोलना सिखाया है। ओके, तो यहाँ देखो पहला पिक राइट द करेक्ट लेटर। ओके, तुमको यहाँ करेक्ट लेटर लिखना है, पिक पहचानना है अभी। ओके, पिक पहचानना है और लेटर भी पहचानना है, तभी तुमको ये आएगा। ओके, इसलिए बोल रही हूँ कि तुमको पहचानने के लिए ऐसा से एंड
राइट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। ओके, ऐसा तुमको से एंड राइट। ओके, तो यहाँ देखो पहला पिक एग्जाम्पल दिया गया है। पहला देखो तो क्या है ये, सी फॉर काऊ। क्या है, सी फॉर काऊ। ओके, तो यहाँ देखो सी लिखा गया है, देखो पहला एग्जाम्पल दिया गया है। ओके, फिर देखो सेकंड नंबर का पिक देखो क्या है ये, ए फॉर एप्पल। तो हम यहाँ लेटर ए लिखेंगे। ओके, थर्ड नंबर का पिक देखो क्या है, डी फॉर डॉग। डी फॉर डॉग सेकंड नंबर में, हाँ, डी फॉर डॉग। ओके, तो यहाँ तुमको डी लेटर लिखना है। ओके, फिर यहाँ देखो ई फॉर एग। क्या है, ई फॉर एग, तो ई तुमको यहाँ पे लिखना है। ओके, बी फॉर बैट, तो तुमको यहाँ लेटर लिखना है बी। ओके, ई फॉर एलिफेंट, तो तुमको यहाँ लेटर ई ऐसे लिखना है। ओके, ए फॉर एंट। ए फॉर एंट। ओके, तो तुमको यहाँ लेटर ए लिखना है। सी फॉर कैट। सी फॉर कैट, तो यहाँ लेटर सी लिखना है। ओके, बी फॉर बॉल, तो तुमको यहाँ लेटर बी लिखना है। डी फॉर डस्टबिन। क्या, डी फॉर डस्टबिन, तो यहाँ तुमको लेटर डी लिखना है। ओके, फिर यहाँ देखो ट्रेस एंड राइट द लेटर ए टू ई। मैंने आगे तुमको कैसे लिखना है वो लेटर सिखा दिया है। ओके, तो तुमको यहाँ लेटर लिखना है। पहले से एंड राइट, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। फिर देखो बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। ओके, ऐसा से एंड राइट। ओके, फिर देखो कौन सा लेटर आएगा ई फॉर एलिफेंट के बाद, एफ फॉर फिश। एफ फॉर फिश, फिश का मीनिंग है मछली। एफ फॉर फ्रॉग, फ्रॉग का मीनिंग है क्या आएगा, गुजराती में बताने से कैसे देड़को। ओके, तो यहाँ देखो पहले तुमको ये ट्रेस है वो ऐसे घूट डालना है। ओके, फिर यहाँ देखो लिखना है ऐसे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। देखो स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ओके, ऐसा तुमको लिख देना है। ओके, फिर तुमको देखो पूरे पेज में ऐसा से एंड राइट, एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश। ओके, फिर यहाँ देखो जी फॉर गोट। जी फॉर गोट, गोट का मीनिंग है बकरी। जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स का मीनिंग है द्राक्ष। ओके, तो यहाँ देखो यहाँ जी पहले तुमको ऐसे घूट डालना है। ओके, जी देखो थोड़ा सा हार्ड है पर मैं सिखाऊंगी तुमको ऐसी टेक्निक से। देखो यहाँ पे देखो पहले हम कर्व्ड लाइन करेंगे रेड से ब्लू लाइन तक। ओके, फिर स्मॉल स्टैंडिंग लाइन करेंगे, स्मॉल। ओके, ब्लू से ब्लू, फिर स्लीपिंग लाइन करेंगे ब्लू लाइन में, और ब्लू से ब्लू फिर से स्टैंडिंग लाइन। ओके, ऐसा देखो जी फॉर गोट। ओके, तुमको ऐसा से एंड राइट। ओके, फिर देखो जी फॉर गोट के बाद कौन सा लेटर आता है, एच फॉर हॉर्स। ओके, तो देखो एच फॉर हॉर्स और एच फॉर हैट। ओके, तो देखो पहले तुमको ये घूट डालना है। ओके, फिर यहाँ देखो ऐसे स्टैंडिंग लाइन रेड से ब्लू लाइन तक, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन। ओके, ऐसा से एंड राइट। ओके, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस भी
होता है। ओके, फिर देखो आई फॉर इग्लो। आई फॉर इग्लू। इग्लू का मीनिंग है कछुआ। गुजराती में तेने कहीशु काचबो। आई फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम का मीनिंग है आइसक्रीम। ओके, तो यहाँ देखो पहले हम ये ट्रेस जो है वो लिख डालेंगे। फिर यहाँ देखो आई फॉर आइसक्रीम इजी ही है देखो लिखने में। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। आई फॉर आइसक्रीम। ओके, फिर यहाँ देखो जे फॉर जॉकर। जे फॉर जॉकर। जे फॉर जैकल। ओके, तो यहाँ देखो जे लिखने के लिए हमें क्या करना है, पहले स्लीपिंग लाइन करेंगे, रेड लाइन में स्लीपिंग लाइन करेंगे, फिर रेड से ब्लू स्टैंडिंग लाइन करेंगे, फिर ऐसे पैटर्न करेंगे। ओके, जे फॉर जग, उसको जग भी कहा जाता है, उसके कई सारे मीनिंग वर्ड्स होते हैं। ओके, फिर देखो यहाँ लेट्स रिवाइज। सर्कल द करेक्ट लेटर। तुमको ये पिक देखना है, पिक पहचानना है। फिर यहाँ 3 लेटर दिया गया है, इनमें से कौन सा करेक्ट है। जो करेक्ट है उस पर तुमको सर्कल करना है। ओके, तो यहाँ देखो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है। पहला देखो क्या है, ये कौन सा पिक है, जॉकर। तो क्या आएगा, जे फॉर जॉकर। करेक्ट लेटर पे देखो सर्कल किया गया है, ये पहला एग्जाम्पल है। सेकंड नंबर वाला तुमको अपने आप करना है। ओके, तो देखो ये कौन सा पिक है, आई फॉर इग्लू। आगे मैंने तुमको वर्ड्स के साथ सिखाया है, क्यों, ताकि तुमको ये एक्सरसाइज आ जाए ना, इसलिए। ओके, तो तुमको अभी ये वर्ड में से एंड राइट बोल के बोलना है, तभी तुमको जल्दी आ जाएगा। ओके, देखो आई फॉर इग्लू, तो लेटर आई पे हम सर्कल करेंगे। ओके, जी फॉर गोट। ये कौन सा पिक है, गोट का। ओके, तो लेटर कौन सा आएगा, जी। क्यों, जी फॉर गोट, तो हम जी फॉर गोट पे सर्कल, लेटर पे सर्कल करेंगे। ओके, 4 नंबर का पिक देखो कौन सा पिक है, ये फिश। कौन सा पिक है, फिश। लेटर कौन सा होगा, एफ फॉर फिश। एफ फॉर फिश, तो लेटर एफ पे हम सर्कल करेंगे। ओके, 5 नंबर का पिक देखो क्या है, ये एच फॉर हॉर्स। क्या है, एच फॉर हॉर्स, तो लेटर एच पे हम सर्कल करेंगे। 6 नंबर का पिक देखो कौन सा पिक है, ये आई फॉर आइसक्रीम। कौन सा पिक है, आई फॉर आइसक्रीम, तो लेटर आई पे हम सर्कल करेंगे। 7 नंबर पे देखो कौन सा पिक है, हेड। एच फॉर हेड, तो लेटर एच पे हम सर्कल करेंगे। 8 नंबर का पिक देखो कौन सा है, फ्रॉग। कौन सा है, फ्रॉग, तो लेटर कौन सा आएगा, एफ फॉर फ्रॉग, तो एफ लेटर पे हमें सर्कल करना है। 9 नंबर का पिक देखो कौन सा है, जे फॉर जैकल। कौन सा है, जे फॉर जैकल, तो जे फॉर जैकल पे हम सर्कल करेंगे। ओके, 10 नंबर का देखो क्या है, ये जी फॉर ग्रेप्स। जी फॉर ग्रेप्स, तो लेटर जी पे पर हम सर्कल करेंगे। ओके, फिर यहाँ देखो एफ जी एच आई जे, यहाँ तुमको ऐसा देखो लेटर लिखना है। ओके, एफ फॉर फिश, ऐसा से एंड राइट। ओके, एफ फॉर फिश, जी फॉर गोट, जी फॉर गोट, एच फॉर हाउस, एच फॉर हाउस, आई फॉर आइसक्रीम, आई फॉर आइसक्रीम, जे फॉर जग, जे फॉर जग। ओके, ऐसा से एंड राइट। ओके, देखो 1 मंथ में मैंने तुमको
स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन जब क्लास शुरू हुई थी तब मैंने तुमको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्ड लाइन, स्लैटिंग लाइन और पैटर्न्स सब भी नोटबुक में भी तुमको करवाया था और टेक्स्ट बुक में भी करवाया था। और लेटर A B C D E F जी तक मैंने तुमको करवाया था, है ना। जी तक मैंने तुमको करवाया था। जिसको आता था वो जी तक चले गए हैं, नहीं आता है वो अभी C D E F पर ही है। ओके, उसको मेरे जैसे लाइन अप बताई है वैसे करके जाना है। मेरा वीडियो तुमको देखना है। ओके, तभी तुमको जल्दी आ जाएगा। ऑनलाइन क्लास में भी ज्वाइन होना है और वीडियो भी देखना है। 2 टाइम्स होएगा तो आ ही जाएगा। ओके, पर तुमको मेरा ऑनलाइन क्लास में भी तुमको जुड़ना है और वीडियो भी हर रोज़ देखना है। ओके, वीडियो तो तुम कोई भी एनी टाइम पे देख सकते हो। ओके, पर ऑनलाइन क्लास का फिक्स ही टाइम होगा। ओके, तो तुमको ये करना है। ओके, आ गया समझ में। ओके, बाय।